और दोस्तों आपका स्वागत है हमारे चैनल एसएससी ऑलराउंडर पर। उम्मीद करता हूँ कि इस सीरीज़ के पिछले 2 वीडियोज़ आप देख चुके होंगे और आपको कंटेंट और वीडियोज़ और क्वेश्चंस को करने के तरीके अच्छे से समझ में आ रहे होंगे और पसंद भी आ रहे होंगे। आज उस सीरीज़ में तीसरा वीडियो है। इस तीसरे वीडियो में मैं 3 क्वेश्चन लेके आया हूँ और उन क्वेश्चंस को मैं आपको शॉर्ट अप्रोच के साथ करना सिखाऊंगा। तीनों क्वेश्चन बहुत अच्छे क्वेश्चन है, बार बार रिपीट होने वाले क्वेश्चन है एग्जाम में, तो तीनों क्वेश्चन को आप अच्छे से समझना और कैसे किया जाता है वो भी देखना। पहला क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है, बार बार डाटा चेंज होकर रिपीट होगा, तो आप अच्छे से इस क्वेश्चन को समझ लेना क्योंकि बार बार आपको ये क्वेश्चन आगे दिखने वाला है एग्जाम्स में। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है कि जो मार्केट प्राइस पहले था हमने उसके 4/5 पे बेचा है। तो मैंने कहा मैं मान लेता हूँ कि पहले मार्केट प्राइस कितना है, 5 मान लो या 25 मान लो, जो भी आपको मानना आप मान सकते हो। मैं मान लेता हूँ कि पहले मार्केट प्राइस 500 है। तो कह रहा है उसके हम कितने में बेचेंगे, 4/5 में बेचेंगे, मतलब 400 में बेचेंगे। तो कह रहा है जब 400 में बेचोगे ना तो आपको कह रहा है 3 से 1/3% की हानि होगी। मैंने कहा 3 से 1/3% का मुझे फ्रैक्शन पता है, 1/30 होता है। 1/30 का मतलब ये हुआ कि अगर CP 30 है तो हमें क्या होगी, 1 की हानि होगी। CP 30 है तो हमें 1 की हानि होगी, मतलब SP कितना होगा, 29। हमें CP SP का रेशियो पता चल गया। अब मैंने कहा मुझे ये तो पता ही है, ये तो मुझे पता है कि SP कितना है, 400। तो मैंने कहा अगर 400 मुझे SP पता है और SP यहाँ 29 है तो मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 30 से, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, CP। मेरे पास क्या आ रहा है, CP। ये CP आ गया मेरे पास। अब हमें कह रहा है कि हम किस पे बेचें, अगर मार्केट प्राइस पे बेचें तो लाभ परसेंट कितना होगा। तो मैंने कहा मार्केट प्राइस कितना है, मार्केट प्राइस 500 है। हमें इस क्वेश्चन को पूरा सोल्व करने की, डाटा निकालने की कि 400 को 30 से गुना करें, 1200 आएगा, 1200 में 29 का भाग दें, उतना करने की कोई ज़रूरत नहीं है। रेशियो में हम अगर लेंगे तो बहुत सिंपली ये क्वेश्चन हो जाएगा। कट हुआ है यहाँ से। मेरा CP और MP का रेशियो मुझे पता है और हमें यही पूछा था कि अगर हम MP पे बेचें तो प्रॉफिट परसेंट कितना होगा। मैंने रेशियो ले लिया, मैंने कहा 00 से 00 कैंसिल। यहाँ मेरे पास आ गया 12 और अगर मैं 29 को इधर लेके जाऊँगा तो कितना आ जाएगा, यहाँ 120 आ रहा है सॉरी, और यहाँ आ जाएगा हमारे पास 145। अब आगे देखिए, अगर मैं 5 के पाड़े से इसको काट लूँ तो यहाँ 24 और यहाँ कितना आएगा, 29। प्रॉफिट परसेंट कितना हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है 5/24 का। 5/24 मतलब मल्टीप्लाई 100, तो यहाँ से कितना आंसर आ जाएगा, 24 48 20 पॉइंट कुछ आएगा, तो 20 पॉइंट कुछ इसका आंसर हो जाएगा। तो ये था पहला क्वेश्चन। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन है कि 70 तेलियाँ हैं और प्रत्येक इकाई लंबाई की हमें क्या बनाना है, राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है। इस क्वेश्चन को कराने का मकसद ये था कि आप ट्रिपलेट की इंपॉर्टेंस जानें कि ट्रिपलेट अगर मैं याद हो तो किस प्रकार हम क्वेश्चन को शॉर्ट में कर सकते हैं। देखिए हमें पता है कि राइट एंगल ट्रायंगल है। अब हमें पता है कि राइट एंगल ट्रायंगल है, तो मैंने कहा कि ट्रिपलेट तो कोई न इन जो साइड्स होंगी इनमें ट्रिपलेट तो बनेगा। अब हमें ये देर का कि पेरीमीटर 70 है, क्योंकि 70 तीलियाँ बनाई है और हमने ट्रायंगल में लगाया है उनको एक एक करके, और सारी 1-1 सेंटीमीटर की है। इसका मतलब इस जो ट्रायंगल है इसका जो पेरीमीटर है वो कितना है, वो पेरीमीटर है 70। तो मैंने कहा ऐसा कौन सा ट्रिपलेट है जिसके सभी साइड्स का सम जिससे क्या हो जाए, 70 हो जाए। तो मैंने याद करने की कोशिश की, मैंने कहा 8 15 17, मैंने कहा नहीं लग रहा। मैंने कहा कि 20 21 29, तो मैंने कहा सम करें, अगर हमें सम करें तो 70 आ रहा है, इसका मतलब ये ट्रिपलेट यहाँ फिट हो रहा है। तो मैंने कहा कि ये 20 है, ये 21 है, या कुछ भी मान लो 21 20, और ये 29 होगा क्योंकि ये क्या है, डायगोनल है। अब हमें पूछा है एरिया, तो एरिया कितना होगा, 1/2 मल्टीप्लाई 20 मल्टीप्लाई 21, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ये 210 आ जाएगा। तो ये है इस क्वेश्चन का आंसर। तो ये था क्वेश्चन, केवल आपको समझाने के लिए कि अगर आपको ट्रिपलेट याद होंगे तो किस प्रकार क्वेश्चन जो है वो सेकंड्स में हो सकते हैं। अब चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। ये बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है और बहुत ही टाइम टेकिंग क्वेश्चन भी है ज्योमेट्री का। और ये जो क्वेश्चन है वो आता रहता है बार बार एग्जाम में। देखिए करते हैं क्वेश्चन को। देखिए इस क्वेश्चन में मैं आपको कोई वो इमेज बना के या सर्किल बना के वैसे नहीं बताने वाला हूँ। इसको शॉर्ट तरीके से किस प्रकार मैं करता हूँ वो मैं आपको बताऊँगा। देखिए जो जीवाएँ हमें दी हो तो सबसे पहले वो लिख लिया करो। सबसे पहले जैसे हमें जो दी हुई है कोड्स AB एंड CD, मैंने कहा वो लिख लेता हूँ। अब मैंने कहा जो एंगल दे रखे हैं मैं उन पर अगर मैं नज़र डालूँ एक बार, तो देखिए A का रिलेशन D से है, AOD दे रखा है, A का रिलेशन D से, और BOC पूछा है मतलब B का रिलेशन C से। तो अब हमें अगर ये पता चल जाता है कि A का रिलेशन D से और B का रिलेशन C से, तो मैंने कहा जो एंगल मुझे पता लग सकते हैं वो है APD और BPC। ध्यान रखना कि जो हमें एंगल पता लग सकते हैं APD और BPC, APD और BPC, ये एंगल हमें पता लग सकता है। तो मैंने कहा हमें तो पूछा, हमें जो दे रखा है वो दे रखा है APC, APD नहीं दे रखा, क्या दे रखा है APC। तो हमेशा क्या कर लेना है, APD जो है उसमें से हम अगर 180 में से माइनस कर देंगे तो हमारे पास APC आ जाएगा।
APD एंगल और BPC एंगल हम फाइंड कर सकते हैं अगर हमें रिलेशन दे रखा है A का D से और B का C से, पर हमें दे रखा है APC। तो मैंने कहा अगर मैं 180 में से माइनस कर दूंगा ना उस एंगल को APC को, तो मेरे पास APD आ जाएगा। और अगर APD दे रखा हो और APC पूछे तो भी 180 में से माइनस कर देंगे, मतलब ये दोनों एंगल क्या होंगे, आपस में संपूरक कोण होंगे। तो मैंने कहा 180 में से मैं 95 माइनस करूँगा तो यहाँ से मेरे पास आ जाएगा 85। अब मैं कह रहा हूँ कि हमारे पास जो नॉर्मल ट्रिक होती है वो ये होती है कि AOD प्लस BOC, ये जो होते हैं ना AOD प्लस BOC, इनका औसत वो बराबर होता है किसके, एंगल APC के, APD के सॉरी, क्योंकि A का रिलेशन D से, B का रिलेशन C से है, तो इन दोनों का जो एवरेज होगा वो किसके बराबर होगा। मैंने कहा था ना ये दो एंगल हम फाइंड कर सकते हैं, तो इन दोनों का एवरेज APD और BPC के बराबर होगा। हम यहाँ APD या BPC कुछ भी लिख सकते हैं। तो मैंने कहा दोबारा बता रहा हूँ कि AB और CD जीवाएँ हैं, कोड हैं। मैंने कहा B का रिलेशन C से है और A का रिलेशन D से, हमें ये क्वेश्चन में दिख गया, तो इसका मतलब ये है कि हम ये दो एंगल जो है फाइंड कर सकते हैं APD और BPC। तो मैंने कहा हमें APD तो नहीं दे रखा, तो मैंने कहा जो एंगल अलग से दिया हो ना APD या BPC के अलावा, तो उसको हम माइनस कर देंगे अगर 180 में से, तो हमारे पास आ जाएगा ये दोनों एंगल। इन दोनों एंगल के लिए जो हमें एंगल दे रखा हो वो हम उसको 180 में से माइनस कर देंगे, तो हमारे पास आ गया 85। अब मैंने कहा नॉर्मल फॉर्मूला ये होता है कि AOD प्लस BOC बाई 2, ये एवरेज जो होता है वो बराबर होता है एंगल APD और BPC के। तो मैंने कहा APD हमने निकाल लिया 180 में से माइनस करके। तो अब देखो AOD हमें कितना दे रखा है, AOD 110 है और BOC पूछा है, ठीक है। तो AOD 110 है प्लस BOC हमें पूछा है, इनका एवरेज किसके बराबर होगा, APD के, और APD हमने कितना निकाल लिया 85। अब इसके बाद की जो कैलकुलेशन है वो माइंड में होनी चाहिए कि यहाँ से जो है 170 होगा और 170 में से अगर 110 घटाएंगे तो BOC एंगल जो है वो 60 डिग्री आ जाएगा। BOC एंगल कितना होगा, 60 डिग्री। तो ये आज इस क्वेश्चन का आंसर। हो सकता है कि इस कंसेप्ट में आपको थोड़ी सी डाउट रह गई हो, तो मैं आगे आने वाले वीडियोज़ में इस तरह के 2-4 क्वेश्चन और ऐड कर दूंगा ताकि ये कंसेप्ट आपको अच्छे से समझ में आए। और अगर आपने इस तरह से इस क्वेश्चन को करना सीख लिया ना तो आपके सेकंड में ये क्वेश्चन चला जाएगा। और अगर आप उसी तरह से सर्किल बना के करेंगे तो उसमें 3-4-5 मिनट भी लग जाते हैं पेपर में। तो आप इस तरीके को समझने का प्रयास करना। अगर थोड़ा बहुत भी डाउट रहा है तो मैं आगे आने वाले वीडियोज़ में इस टाइप के 2-3 क्वेश्चन और करवा दूंगा। उम्मीद करता हूं कि आज के तीनों क्वेश्चन आपको अच्छे लगे होंगे और उनको करवाने का तरीका भी अच्छा लगा होगा। अगर वीडियोज़ अच्छे लग रहे हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब भी करो, वीडियो को इधर उधर शेयर भी कर दिया करो। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।